हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नमक पारे की रेसिपी से हम निमकी के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया का एक मोस्ट फेवरेट टी टाइम स्नैक है जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है। बहुत ही कम समय में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं और साथ ही आप इसे एक बार बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे नमक पारों की रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आइए अब देखते हैं कि नमक पारे या निमकी हम घर पे बनाते कैसे हैं। निमकी या नमक पारे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। मैं यहाँ पे 2 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद के अनुसार, पानी डो को तैयार करने के लिए और तेल निमकी को तलने के लिए। सबसे पहले हम डो बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े बाउल में मैदे को ले लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अजवाइन के दाने और नमक। मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक से थोड़ा सा ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार यूज़ करें। और अब हम इन सारी सामग्री को अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं। नमक और अजवाइन मैदे के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल और अब इस तेल को हम मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इस तरीके से मुट्ठी में बंधने लगा है। तो हमें इतनी ही मात्रा में तेल का इस्तेमाल करना है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करेंगे। पानी एक बार में ना डालें, थोड़ा पानी डालें और फिर इसे मिक्स करें। इस डो को हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं बनाना है, बस हम एक सॉफ्ट नॉर्मल जैसे रोटी के लिए डो बनाते हैं उस तरह का डो तैयार करना है। डो को मैंने तैयार कर लिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ही सॉफ्ट सा डो तैयार किया है और इस डो को तैयार करने में मुझे 3/4 कप पानी का इस्तेमाल करना पड़ा है। और अब इस डो को हम ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ देंगे। डो को रेस्ट पे रखे हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। इसे हम एक बार फिर से थोड़ा सा नीट कर लेंगे और अब ये बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है। और अब हम इस डो से इक्वल साइज के पोर्शंस काट के तैयार करेंगे और अब हम इक्वल साइज के पोर्शन इस तरीके से बराबर के हिस्सों का काट के पहले तैयार कर लेंगे। मैंने डो को इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लिया है और अब हम इसे रोल करके निमकी का शेप देंगे। सबसे पहले हम डो के बॉल को सूखे मैदे में एक बार रोल कर लेंगे और उसके बाद किसी भी रोलिंग सरफेस पे आप इसे रख के इसे हम पतला बेलेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं। ये मैंने निमकी के लिए एक शीट बेल के तैयार कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसे मैंने रोटी की तरह ही बेला है पतला। और अब हम इसे काटेंगे और निमकी का शेप देंगे। तो इसके लिए हम इसे बराबर की दूरी से इस तरीके से पहले लंबाई में काटेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि इस शीट को बेलते वक्त सूखे मैदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में ना करें। शीट को मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है और अब हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से घुमा देंगे और लगभग 1 इंच की लंबाई का हम इसे इस साइड से काट के तैयार करेंगे ताकि निमकी का शेप बन के तैयार हो जाए। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसी तरीके से हम सारी निमकी को काट के तैयार करेंगे। मैंने सारे नमक पारों को काट के तैयार कर लिया है और अब हम इन्हें तलेंगे। नमक पारों को तलने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। पहले हम एक बार तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। एक बार जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम आंच को लो कर देंगे और हम सारी निमकियों को लो टू मीडियम आंच पे तल के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आंच को धीमा कर दिया है और अब हम निमकियों को गर्म तेल में डालेंगे। इसे तेल में डालते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, इसके छींटे आपके हाथ में पड़ सकते हैं।
इकट्ठा रखने पे अगर निमकियाँ एक दूसरे में चिपक जाती है तो परेशान होने की बात नहीं है, गरम तेल में जाके वो खुल जाती है। और अब हम निमकियों को अच्छे से तल के तैयार करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से फूल रही हैं। निमकियों को हम ऐसे ही धीमी आंच पे उलट पुलट के तलेंगे ताकि ये सभी तरफ से अच्छे से सिक जाए। ये देखिए, ये अच्छे से सिक रही है। निमकी अब अच्छे से तल के तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छा कलर भी आया है। ये थोड़ा पिंक कलर का दिख रहा है। इसे हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है और इसे इस तरीके से तलने में मुझे लगभग 6 मिनट का समय लगा है। तो अब मैं इन्हें तेल में से बाहर निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, निमकियाँ तल के बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। ये देखिए, नमक पारे कितने अच्छे दिख रहे हैं, इनमें कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से हम अपने सारी निमकियों को तल के तैयार करेंगे। नमक पारे बन के तैयार है। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप इससे इस तरीके से बना के 2 से 3 वीक तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।